अगर आप ट्रेडिंग में रिपीटेडली फेल हो रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह रिस्क मैनेजमेंट है। Markets didn't work. It broke down. The machines broke down. Fear came back into the market in a very big way. मुझे 10 से 15 साल लग गए रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए। लैरी हाइट जो कि एक लेजेंडरी मार्केट विज़र्ड है, वो अपनी बुक में लिखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं। अगर आप इसको अप्लाइड टर्म्स में देखें तो ये बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। हमें इसको कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपना रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं तो यू आर 90% देयर। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं करते, डाइवर्सिफाई नहीं करते और रिलेटिव टू देयर अकाउंट साइज वो बहुत बड़ी पोजीशंस लेते हैं। और अगर आप भी इस तरह की गलतियां करते हैं तो मैं आपको कुछ स्टेप्स रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले आप ब्रोकर असिस्टेड स्टॉप लॉस यूज करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट सर्टेन परसेंटेज नेगेटिव जाता है तो आपका ब्रोकर आपको एक सर्टेन टाइम के लिए ब्लॉक कर देगा। इसमें फिर आपको रीसेट करने का, अपने प्रोसेस को रीइवैल्यूएट करने का, सोचने का टाइम मिल जाएगा। अगली बात करते हैं डेली और वीकली लॉस लिमिट्स की। यहाँ पे आप अपने एक अकाउंट की परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि इन केस अगर आपको सर्टेन परसेंटेज टर्म्स में लॉस होता है तो आप अपनी डेली या वीकली ट्रेडिंग रोक देते हैं। रिस्क पर ट्रेड और पोजीशन साइजिंग ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज की जाती हैं। अगर आप 2% रिस्क कर रहे हैं तो आप 2% रिस्क करें, 3% रिस्क कर रहे हैं तो 3% रिस्क करें। ये आपकी रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट है हेजिंग और कोरिलेशन कंट्रोल। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि बहुत सारे लोग कोरिलेटेड पोजीशंस ट्रेड कर रहे होते हैं। आपको मैं सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल एनवीडिया ट्रेड करते हैं या एनवीडिया बाय करते हैं तो आप उसकी कोरिलेशन S&P 500 के साथ चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर S&P 500 1% मूव होती है तो एनवीडिया भी थ्योरेटिकली 1% मूव होगा। इसको बेटा कहा जाता है जो आप इजीली चेक कर सकते हैं। कोरिलेशन मल्टीपल एसेट क्लासेस में भी एग्जिस्ट करती है। जैसे आप जर्मन डैक्स और यूरो डॉलर की एग्जांपल ले लें। एज्यूम करते हैं कि अगर यूरो डॉलर 1% पॉजिटिव मूव करता है तो जर्मन डैक्स भी 1% पॉजिटिव मूव करेगा। तो कोशिश करें कि बहुत सारा कोरिलेटेड पोजीशंस ना लें क्योंकि इन सिनेरियोज में आपका रिस्क एक्सपोजर अचानक बढ़ जाता है। पांचवा स्टेप है कि आप ऑटोमेटेड सर्किट ब्रेकर्स यूज करें जैसे कस्टम स्क्रिप्ट्स या एल्गो प्रोटेक्शन। बहुत सारे एडवांस ब्रोकर्स आपको ये अलाउ करते हैं कि आप कस्टमाइज स्क्रिप्ट यूज करके अपनी ट्रेडिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। और अगर आपका एक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आप अलर्ट्स यूज कर सकते हैं जैसे कि वोलेटिलिटी स्टॉप्स यूज कर सकते हैं, टाइम स्टॉप्स यूज कर सकते हैं और अपने रिस्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगला स्टेप है कि आप न्यूज और इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे आप CPI नंबर से पहले, NFP नंबर से पहले या आप सेंट्रल बैंक डिसीजन से पहले कैसे डिसीजन लेते हैं। इन केसेस में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है और ट्रेडिंग हॉल्ट भी हो सकती है। तो इस वजह से इनको कंसिडर करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रगल करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी ट्रेडिंग में मल्टीपल लेयर बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करवाएं।